हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि टाइटल है कि जब समझ ना आए क्या करें। अब कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। लेकिन आप क्या करते हो, आप परेशान होते रहते हो, आप दुखी होते हो, ओवरथिंक करते हो और इरिटेट होते रहते हो। कभी कभी अपने अपने आसपास के लोगों पर चिड़चिड़ाते हो या फिर बहुत शांत होके शायद डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आ जाती है। और आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे होते हो, आपको खुद भी समझ में नहीं आता। बस ये है कि आपके दिमाग में एक परेशानी है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, आप वो कर नहीं पा रहे हो। और ज़्यादातर ये चीज़ें फ्यूचरिस्टिक होती हैं, आप फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके ज़्यादा परेशान हो रहे होते हो। अब जब बात है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं कि आप क्या करोगे, तो परेशान भी क्यों हो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप खुश रहना सीखो। मैं मानती हूँ अब परेशान है इंसान, कंफ्यूज है, इनसिक्योर है कहीं ना कहीं, अब वो खुश कैसे हो। तो दुखी होकर भी तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो अब खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहना सीखो। क्या पता आपकी खुशी देख के, आपको खुश देख के आपका जब मन खुश रहे तो आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ और सॉल्यूशंस निकलने लगे, है कि नहीं। तो लेकिन अब बात आती है कि खुश कैसे रहें। तो मेरा मतलब खुशी से, खुशी बाहर की चीज़ों को ढूंढने से नहीं है। मतलब वो भी आप कर सकते हो कि चलो बाहर घूम आए या थोड़ी आउटिंग कर ली, या मतलब शॉपिंग, या जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करते हो अपनी खुशी के लिए आप कर सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, खुद को खूब सारा पैम्पर कर लिया और अच्छे दोस्तों के साथ बैठ लिए, घूम आए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती, हम खुश हो नहीं पाते। अब ऐसा क्यों होता है। आप में से कई सारे लोगों को ये चीज़ आप फील करते होगे कि यार सब तो कर लिया जो जो अच्छा लगता है, पर खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ मैं, या हो पा रही हूँ मैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि खुशी आती कहाँ से है, राइट। बाहर की चीज़ जब आप बाहरी चीज़ों में जा रहे हो, आपको नहीं मिल रही, तो मतलब प्रॉब्लम कहीं अंदर हो रही है। मतलब खुशी आपको अंदर ढूंढनी चाहिए अपने। अब अंदर खुशी ढूंढने से क्या मतलब हो सकता है। अब इसका मतलब है कि आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर की खुशी शांति को ढूंढो, तो या ढूंढने की कोशिश करो। अब ये बोलने जितना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल काम है और इसमें थोड़ी मेहनत और ईमानदारी लगती है। तो कई बारी क्या होता है कि आपको चाहिए इसके लिए कि आप किस चीज़ को लेके क्या महसूस करते हो, उसकी तरफ आप ईमानदार रहो। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, तो वो सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, और उस इवेंट के आपकी लाइफ में घटने से आपको क्या फ़ील हो रहा है और आप उस पे किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हो, उस चीज़ का एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में सच्ची खुशी चाहते हो, तो वो सिर्फ तभी मिलती है जब आप अपने कुछ कमियों पे काम करते हो। कमियां हम सब में होती हैं, हम सब में बहुत सारे विकार होते हैं। जैसे जैसे हमें गुस्सा भी आता है, हम कई बारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर लेते हैं, हमें डर लगता है चीज़ों को लेके, और कई बार आपको ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो जुड़ी हुई हैं, और उन सब चीज़ों में फंसे रहकर उन सब चीज़ों से डील जब आप करते हो, तो आप पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते हो। इसीलिए इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आप भगवान जी की तरफ, अपने जो भी भगवान को आप मानते हो या जिस रूप में मानते हो, या उसकी तरफ सरेंडर रहो। सरेंडर मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करोगे ही नहीं,
सरेंडर मतलब एक विश्वास है, आपको पता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी इवेंट आपके साथ घटित हो रहे हैं इस टाइम पे, वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कुछ हो रहा है, भले ही वो थोड़ा गलत दिख रहा हो, पर वो कुछ आपको दिखाना चाहता है, आपके बारे में दिखाना चाहता है। कई बार हम कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ में, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे दिख गया कि ये इंसान कैसा है। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आपको दिखाने के लिए हो रहा है। आप ये देखो कि आपने क्या किया, आपका क्या रिएक्शन आया, आपको कैसा महसूस हुआ, आप में क्या कमी है जिस पे आपको काम करना है। सामने वाला क्या कर रहा है उस पर मत ध्यान दो कि वो बुरा है और मुझे उसका असली चेहरा दिख गया। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। चेहरा आपको सिर्फ अपना देखना है, दूसरे का नहीं देखना। कई बारी क्या, ज़्यादातर हम दूसरों का फेस देखना चाहते हैं और फिर परेशान भी होते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए आप अपने ऊपर काम करो, अपनी कमियों को जानो, उनको सुधारो। और सुधारने से सबसे पहला कदम होता है आप उनको एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट कैसे करोगे? जब आप उनको ऑब्ज़र्व करोगे। तो ऑब्ज़र्व करो, एक्सेप्ट करो, फिर उन पे काम करो। और काम करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल करना होगा। आपकी लाइफ में अपने आप इवेंट्स ऐसे ऐसे घटते रहेंगे जो आपको बार बार टेस्ट करेंगे। और वो आपको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये समझ लो कि भगवान जी आपको मौका दे रहे हैं कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो या जिस चीज़ पे आपने काम किया है उसको आप टेस्ट कर सको कि आप उसमें कितना आगे निकले या आप उसे कितना सीखे। और ऐसे ही धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप फील करोगे कि आप में काफ़ी चेंज आया है। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो और चीज़ों को अब आपको इतना चीज़ें हर्ट या परेशान नहीं करती हैं जितना पहले किया करती थी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको उसमें अटेंशन आपको देना पड़ेगा उन चीज़ों पे, क्योंकि आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना है। और ये इतना भी आसान नहीं होता शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, उन पे काम करना सीख जाओगे, तो यकीन मानिए आपको खुद बहुत मज़ा आने लगेगा इस चीज़ में। आपको ये चीज़ क्लियरली दिखने लगेगी कि कैसे यूनिवर्स, कैसे भगवान जी आपका साथ देते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी थोड़ी भी हेल्प मिली हो इससे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन या अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।